नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है। आज हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर आपके मानदेय से जुड़ी हुई दरअसल समस्याएं। 24 घंटे में भुगतान कर प्रतिवेदन नहीं देने वाली जितनी भी सीडीपीओ हैं उनको निलंबित कर दिया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी का आदेश है। तो 24 घंटे यानी कि एक दिन में यदि आंगनबाड़ी के भुगतान का प्रतिवेदन नहीं देती हैं कोई भी यहाँ पर सीडीपीओ, तो उनका यहाँ पर निलंबन हो जाएगा। जिलाधिकारी ऐसी कार्रवाई करेंगे, इसकी सच्चाई आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को दिखाएंगे। आंगनबाड़ी बहनों के मैसेज, उनकी समस्याएं वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों के सामने एक बात रखने वाला हूं, क्योंकि आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी यानी सुधांशु पटेल जो चैनल था टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी में बदल चुका है। अब ऐसे में मैं चाहता हूं कि आंगनबाड़ी की जो समस्याएं हैं, जैसे मेन समस्या आप लोग कमेंट करते हो, ऑल इंडिया पर आपके जितने भी कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पर आपकी समस्याएं जितने भी कमेंट आते हैं, आप सब जो भी दिखाना चाहते हैं फोटो वगैरह या अन्य तरह का, वो सारी चीजें आपकी आंगनबाड़ी की समस्याएं, आंगनबाड़ी क्या मैसेज करती है, क्या सवाल लेते हैं, उसका एक वीडियो आएगा डेली एक वीडियो, और वो आएगा टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर। और उस चैनल की लिंक आपको बता दें, यदि आप में से कोई भी चाहता है, नहीं जुड़ा है उस चैनल से, तो आप लोगों को चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसी नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे जाना, कमेंट में मैं पिन करके सबसे ऊपर लगा दूंगा टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी की लिंक लिख दूंगा, नीचे लिंक होगी और उस लिंक पर आप क्लिक करना, उसके माध्यम से आप टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनल पर पहुंच सकते हैं, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिखा होगा टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी का जो है लिंक वगैरह चैनल का, तो वहां से भी आप चैनल की लिंक ले सकते हैं, हमारे नए चैनल की। तो वहां पर आंगनबाड़ी की समस्या रहेंगी और आंगनबाड़ी की जितने भी मैसेज आते हैं और जितनी भी फोटो आती हैं, बहनें कहती कि हमारी फोटो नहीं दिखाई गई, तो आप सबकी फोटो भी जो है मैं दिखाता रहूंगा बारी बारी से, जो कुछ आएगा सब कुछ जो है उस पर भी होता रहेगा। लेकिन ऑल इंडिया पर जरूरी खबरें रहेंगी, जैसे कि लेटर, मेन मुद्दे, मेन समस्याएं। और आपका सुधांशु पटेल पर भी ऐसा नहीं कि वो मेन मुद्दे नहीं होंगे, वहां आंगनबाड़ी की आवाज होगी और आंगनबाड़ी की समस्या होंगी, आंगनबाड़ी के मैसेज होंगे। दोनों चीजें बहुत जरूरी है, यहां आदेश होंगे, वहां आपकी जो है आवाज होगी। तो दोनों जगह ऑल इंडिया मदद के लिए आपके लिए तैयार है। तो आप लोग यदि चाहते हैं चैनल से जुड़ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा लीजिए, इस चैनल से भी और उस चैनल पर भी। यहां पर आपको बताना चाहेंगे, बढ़ते हैं समस्याओं की तरफ। ये हमारे पास एक खबर आई थी, आपको बता दें, इसको 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं पूछना चाहता हूं, छपरा, सरद वगैरह, छपरा सरद में, सारण में 4600 आंगनबाड़ी केंद्रों में किराए के भवन में चलते हैं 90% जो किराए के भवन है। ऊपर से यहां पर कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया व सेविका सहायिकाओं का मानदेय का भुगतान का निर्देश जिला अधिकारी ने दिया है। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि यदि कोई सीडीपीओ आंगनबाड़ी के मानदेय भुगतान का, उनके भवन किराए के भुगतान का प्रतिवेदन नहीं देती हैं तो उनको जो है यहां पर निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं इसके ऊपर अधिकारी, आखिर जिलाधिकारी महोदय कितनी कार्रवाई ले चुके हैं। तो जितनी भी बहनें छपरा से हैं, सदर से है लिखा हुआ छपरा सदर, तो वहां से है, सारण से, तो आप सब भाई बहन जवाब दे कि आपका मानदेय क्या 1-2 दिन में आ चुका। क्योंकि हम ये आपको बताना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं कि यहां पर अधिकारी कहते कुछ और हैं, लेकिन आंगनबाड़ी के साथ उसको अमली जामा पहनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहां पर उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा था कि 2000-1000 रुपए की बात कही गई थी 17 अप्रैल को, और आज आपकी 26 अप्रैल हो चुकी है। आंगनबाड़ी के पास अभी 2000 और 1000 रुपए जो मास्क और सैनिटाइजर के लिए, आंगनबाड़ी की सुरक्षा के लिए आने थे, वो अभी तक नहीं आए। तो ऐसे मुद्दे, ऐसी समस्याएं भी आपको वहां टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर मिलेंगी। मेरे द्वारा वीडियो रहेंगे, मैं ही रहूंगा, तो चाहे तो आप दोनों जगह सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें, यदि आज आप वीडियो ये देख रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, लगता है कि वीडियो में सच्चाई रहती है, तो ही सब्सक्राइब करें जाकर के। ऊपर से मैं बता दूं कि जितने भी आंगनबाड़ी मैसेज आप सब व्हाट्सएप और कमेंट भी करते हो ना इधर उधर, ये कमेंट भी आपको वहीं पर मैं पढ़ करके सुनाऊंगा किसके क्या कमेंट आते हैं। तो यहां पर अब चलते हैं इस समस्या की तरफ। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ, राशि उपलब्धता के बावजूद जिले में किराए के भवनों में चल रहे लगभग 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया भुगतान नहीं करने और सहायिका एवं सेविकाओं के मानदेय के भुगतान न करने के मामले को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जो है गंभीरता से लिया है। उन्होंने सारण के सभी सीडीपीओ को पत्र लिखकर 24 घंटे के अंदर सहायिका और सेविका के मानदेय के भुगतान व लिखा है निजी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के बकाया लिखा हुआ है, और बकाया वगैरह का भी भुगतान वगैरह के लिए यहां पर बातें कही है। तो यहां पर वो चाहते हैं कि काफी दिनों से किराए का भुगतान नहीं करने व सेविका सहायिका का अनियमित रूप से मानदेय भुगतान करने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना में किसी भी स्तर की जो है इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप सब बताएं, जो हमारे भाई बहन कहते हैं कि 1 साल हो गया मानदेय नहीं आया, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अब जब 8-8 महीने, 4-4 महीने, 1-1 साल मानदेय नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है
वहां का सीडीपीओ, वहां का डीपीओ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में जरूर लिप्त है। अन्यथा जिसका पैसा है, जिसकी मेहनत का उसके खाते में समय से पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं पहुंचाते। तो इसका मतलब यह है कि उनके पैसे, उनका हक, गरीबों का हक, आंगनबाड़ी वर्कर का हक वो लोग अपने बैंकों में रखते हैं, उस पर ब्याज लेते हैं। कहीं ना कुछ भ्रष्टाचारी जरूर है। और इसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने यह कहा है कि जितने भी सीडीपीओ हैं, एक दिन में यदि ये सब कुछ नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जहां हम कहीं हमारी आवाज जा रही है, आंगनबाड़ी बहनों, आपकी मानदेय की समस्या यदि है तो आप सबको चाहिए कि आप अपने विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी शिकायत जिलाधिकारी के पास जाएं। बाल विकास परियोजना अधिकारी या आपके जिला बाल विकास के जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं उनके पास ना जाएं, जिला अधिकारी के पास सीधा जाएं, तो यहां पर आपकी समस्या सॉल्व हो पाएगी। आगे बता दें, लिखा है अपने निर्देश में डीएम ने पुष्ट किया है, स्पष्ट किया कि 24 घंटे के अंदर सीडीपीओ ने अपने क्षेत्रांतर्गत जो है सेविका सहायिकाओं के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया व आंगनबाड़ी केंद्रों के लंबित किराए का भुगतान नियमानुसार नहीं किया गया तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा विभाग को भेज दी जाएगी। डीएम ने सभी सीडीपीओ को मानदेय भुगतान एवं किराया भुगतान का प्रतिवेदन आईसीडीएस के डीपीओ के माध्यम से भेजने के निर्देश भी दे दिए। अब यहां पर डीपीओ के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो आंगनबाड़ी का मानदेय उनके खातों तक पहुंचाएं, जो उनके अंदर जो है दिक्कत होती है खासकर मानदेय से जुड़ी हुई उनके खातों में, तो उसको देखना, उसकी देखरेख करना डीपीओ का काम होता है। तो जिसका भी कहीं भी पैसा नहीं आ रहा है, कई महीनों से जो नहीं आ रहा, तो उसका मेन जिम्मेदार आपकी सुपरवाइजर नहीं है, आपकी डीपीओ है, आपकी सीडीपीओ है, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर कहते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे जो नौकरी पा गए लेकिन उनको सिस्टम की परख नहीं है। अब आंगनबाड़ी बेचारी परेशान है और वो उनका फायदा उठा रहे हैं। अब यहां पर ये पैसा उनका हक जो एक साल तक लंबित रखते हैं और उसी पैसे से वो अपना इधर उधर कहीं शेयर मार्केट तो कहीं बैंकों में भरते हैं, ब्याज उठाते हैं, आराम फरमाते हैं। तो यहां पर हजारों की संख्या में अब आंगनबाड़ी हैं, आप खुद देख लो 4600 आंगनबाड़ी हैं, लगभग 4500 से ऊपर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। और इसमें भवन किराया आता होगा, जो कुछ भी 3000 4000, तो वो भी बहनों का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समस्या है। आगे आप देख सकते हो, लिखा है सारण जिले में कुल 4600। अब ये तो एक सारण जिला हो गया, आप लोगों को बता दूं, वहां से इतनी बड़ी समस्या और इतना बड़ा एक घोटाले जैसा सामने आपके देखने में आ रहा है। लेकिन अगर बात कर ले पूरे देश की, 2900 राज्यों की कर ले, तो यहां पर हर एक राज्य में आंगनबाड़ी वर्कर के जो है यहां पर अपने अपने विभाग के द्वारा, विभाग हमारा यानी कि फैला हुआ है, हर जगह आंगनबाड़ी है हर एक राज्य में। लेकिन अब ऐसे में देखिए तो हमारी उन सभी आंगनबाड़ी को यदि देखा जाए तो लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी हैं जो इस समस्या से परेशान है, मानदेय की लंबित समस्या से। उनका मानदेय लंबित रखा जाता है, कहीं जानबूझ करके तो कहीं गलती से हो रहा है। तो कम से कम आंगनबाड़ी वर्कर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी समस्या को लेकर के डीपीओ कार्यालय जाएं, अपनी समस्या बताएं कि हमारा मानदेय नहीं आ रहा। यदि वो गोल मटोल करते हैं कि आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा, 2-3 बार आपको यही सुना रहे, तो समझ जाइए कि वो काम अपना जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं और आपका जो समस्या है उसको देख नहीं रहे हैं, सिर्फ बातों से आपको कह करके यहां से टाल रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो आपका अधिकारी आपके क्षेत्र का बेकार है, वो आप लोगों की समस्या नहीं देख रहा। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने डीपीओ की शिकायत जिलाधिकारी से करें और जरूर करें, क्योंकि बिना शिकायत करे आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि यहां पर मानदेय, मेरे पास समस्याएं आती है, लोग बाग बहुत परेशान होते हैं, उनका घर परिवार जो बिखर रहा होता है, एक साल से पैसा नहीं है। अब कैसे घर परिवार चलाएं वो लोग? 4000 में वो भी उनका 1 साल से नहीं आएगा, दूसरा कमाई का जरिया नहीं है, तो क्या फ्री में? और काम कितना ज्यादा है, हर कोई आंगनबाड़ी जानते हैं आंगनबाड़ी में कितना काम है। तो काम ज्यादा है और ऊपर से जो है यहाँ पर पैसा मिलता नहीं, जो मेहनत का है कम पैसा, वो भी अल्प मानदेय का भुगतान भी नहीं होता है। तो अल्प मानदेय का समय से भुगतान ना होने की दशा में आंगनबाड़ी बहनें बहुत बेहाल रहती हैं। आगे आप लोगों को, हमें लगा कि आज का यह वीडियो आप लोगों के इसी टॉपिक पर बनाना जो है चाहिए हमें, यहाँ पर कि आंगनबाड़ी कम से कम जागरूक हो, समझे कि आपकी मानदेय की यदि समस्या है तो आप लोगों को डीपीओ के पास नहीं जाना चाहिए, सीडीपीओ के पास नहीं जाना चाहिए। किसके लिए? शिकायत के लिए। बाकी यदि आप प्यार से जाते हैं कि डीपीओ से हम कहेंगे हमारा पैसा आ जाएगा, तो आप एक बार कोशिश करें डीपीओ सीडीपीओ। यदि वो लोग आपको 2-4-5 बार भगा रहे हैं यही कहकर कि आ जाएगा अगली बार, और ऐसे 1-1 साल हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, भवन किराया नहीं आ रहा, तो आप लोगों को जिलाधिकारी के पास शिकायत लेकर के जानी चाहिए। अपने डीपीओ सीडीपीओ के पास शिकायत लेकर के ना जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है और वो काम नहीं निभाते, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिलाधिकारी के पास सूचना उनको भेजें। अब आप लोगों को बता दें, यहां पर ये तो बढ़िया जानकारी थी। और एक हमारे पास मैसेज आया राखी देवी, उनका कहना है कि पूरा वर्ष बीत गया, अभी तक हम लोगों के मोबाइल रिचार्ज नहीं किए गए, ना ही खाते में पैसा डाला गया। ये सरकार आंगनबाड़ी के मानदेय के पैसे से मोबाइल में काम करा रही है। रविंदर सर जी, आपका काम केयर नेट से जो है चलता है,
आप सर इसका पता कर हम लोगों को बताएं। रिचार्ज का पैसा अगर सरकार नहीं दे रही है तो काम केयर वगैरह बंद करवा दें, और अगर ये पैसा किसी दूसरे विभाग में आ रहा है और हम लोगों के मोबाइल में रिचार्ज करा रहे हैं, सूचना दें इसके बारे में, हम लोग एक्शन लेंगे। क्योंकि 1 वर्ष पूरा हो गया है, अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं कराए गए तो हम लोग मोबाइल में काम करना बंद कर देंगे समस्त आंगनबाड़ी। तो ये आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से एक मैसेज था। अब जैसे समस्या मानदेय की सेम कंडीशन, सेम वैसे ही समस्या यहां पर आंगनबाड़ी में मोबाइल के रिचार्ज की। मैंने आपको बताया ना कि पैसा मानदेय आंगनबाड़ी का जो हक है उसे भी ये लोग रोक करके डीपीओ रखते हैं और बहुत से जगह उसको फिर अपना शेयर मार्केट कहीं बैंकों में भर लेते हैं। इसकी आशंका, इसका जो जिलाधिकारी ने भी कहा है कि इसमें भ्रष्टाचारी है। इसी तरीके से मानदेय की जो अल्प भुगतान रहता है, देरी से होता है, उसका मेन कारण यही नजर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रिचार्ज है शायद इसमें भी यही खेल चल रहा हो। रिचार्ज का भी अब लाखों आंगनबाड़ी हैं, 250-250 रुपए हर महीने आंगनबाड़ी का यदि मोबाइल में रिचार्ज का पैसा होता होगा, 2.5-3 लाख 4 लाख जो है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी से तमाम राज्यों में हर जगह पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वो पैसा करोड़ों की संख्या में हो जाएगा। वो करोड़ों पैसा मोबाइल के रिचार्ज का आखिर किसके पास है, किसकी जेब में जा रहा है, कौन मलाई बैठ करके खा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाया करें, सोचा करें, तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी चारों तरफ आंगनबाड़ी की समस्याएं, लेकिन उनको देख नहीं रहा कोई, सुन नहीं रहा कोई, एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहां पर एक और मैसेज आया, भैया मेरे यहां गर्भवती महिलाएं 25 हैं, धात्री महिलाएं 20 हैं, पोषाहार आता है 29 का और उसमें भी कटौती करते हैं। अब आप लोग देखें कि यहां पर 25 और 20, उनके वहां पर 45 जो है महिला गर्भवती और यहां पर जो है धात्री वगैरह है, लेकिन पोषाहार कहना उनका है कि 29 पैकेट ही आता है। अब बताइए 45 लोग हैं, अब 29 पैकेट आए हैं। अब जिसको वो देने के लिए जाएंगी तो जाहिर सी बात है जितना आ रहा है उतना तो वो दे नहीं पाएंगी। तो अब कैसे लोगों के सामने, अपनी जनता के सामने जो उनके पास हमेशा रहती है, अधिकारी आज है कल बदल जाएगा, गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा, दूसरी जगह तैनाती हो जाएगी, कोर्ट से बहाल होकर के चला आएगा, लेकिन आंगनबाड़ी वहीं की वहीं रहेंगी, अपने गांव में उनकी इमेज खराब करवा रहे हैं ये अधिकारी। यदि ये, अब बताइए यदि 45 बच्चे, तो हमारी सरकार के पास क्या खाने और खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर ऐसी योजनाएं, ऐसा पोषाहार क्यों चला रहे हो आप कि यहां पर 45 लाभार्थी हैं किसी के और उसको पैसा बोरी मिल रहा है, जो यानी 29 पैकेट पोषाहार मिल रहा है, तो ऐसे में वो कैसे दे और किसको दे, कैसे बांटे। तो यहां पर यदि नहीं है तो उस हिसाब से आप देना कि आप बांटने के लिए देते हो 3 पैकेट और ऊपर से पोषाहार आंगनबाड़ी को मिलता नहीं है। तो यहां पर वहां किया तो ब्लॉक स्तर पर, बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही होगी, या फिर आप सभी का जो हमारे पूरा विभाग का मिला जुला खेल चलता होगा, तभी इस पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो आंगनबाड़ी की आवाज डेली उठती है और हर रोज उठती है, 1 साल से उठती है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, कभी भी एक्शन नहीं लिया जाता। यहां पर इसका भी मुख्य कारण है कि आंगनबाड़ी वर्कर भी सपोर्ट बहुत सी कम कर रही हैं और बहुत सी बहनें सिर्फ वीडियो देखती हैं, मानदेय की खुशखबरी मिले हमको, हमारा मानदेय बढ़ गया। भाई मानदेय यूं ही नहीं बढ़ता, आप लोगों को झूठी खबरें चाहिए, दिलासे यहां ऑल इंडिया पर नहीं मिलते, अन्य जगह आपको चैनल पर यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहां जाएं, यहां पर जो मिलेगा वो समस्या ही होगी। तो समस्या यदि आपको देखनी है तो उनको देखिए, खुशखबरी बाद में आएगी जब आप मेहनत करना सीख पाएंगी और अपनी आवाज को लगाना सीख पाएंगी, अपने हक के लिए आप आगे बढ़ना सीख पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का वीडियो इसलिए नहीं था कि आप लोगों को हम खबरें लेकर के आए, आज का वीडियो ये था कि मानदेय की समस्या, मोबाइल में रिचार्ज की समस्या और आंगनबाड़ी को मिलने वाला जो पोषाहार है वो भी कम दिया जाता है, इसकी समस्या, इससे कैसे निपटें और क्या करें, इसका हल बहुत जरूरी है। आंगनबाड़ी के जितने भी मैसेज आएंगे, जो जो समस्याएं रहेंगी, उनका एक वीडियो टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर डेली आएगा। बाकी ऑल इंडिया पर जैसे वीडियो आ रहे थे वैसे आपके बराबर आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं हर कोई भाई बहन आज जुड़ना चाहेगा टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी से आंगनबाड़ी की समस्याओं के लिए। धन्यवाद।